नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर बाय प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी को देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ने के लिए ये QR कोड को आप सभी स्कैन कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या बोल रहा है आप को। चलिए आज हम लोग देखेंगे क्या, भौतिक राशि, यानी भौतिक राशि जो है कि हम लोग आज इस वीडियो में पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। ठीक है, और जो भी बचेगा वो नेक्स्ट पार्ट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि पूछा, क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है। इसका राय पहले देखिए, हम सदिश और अदिश के बारे में एक बार चर्चा कर लें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर क्या कहा जाता है कि सदिश कहते हैं किसको। ठीक है, क्या कहता है कि सदिश किसको कहते हैं, किसको कहते हैं सदिश हम लोग। ठीक है, क्या कहते हैं सदिश, किसको कहते हैं, सदिश राशि, क्या कहते हैं सदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि कहते हैं किसको है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहले क्या होता है सदिश राशि में, वह राशियां जिनमें क्या होता है, वह राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ, यानी परिणाम के साथ साथ क्या होता है, दिशा भी होता है, तो उसे क्या कहते हैं सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, उसके साथ साथ, किसके साथ साथ, तो ये परिणाम, क्या आपका परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है। क्या होता है आपका, परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है। परिणाम के साथ साथ क्या होता है आपका, तो ये दिशा होता है, साथ साथ की क्या होता है आपका, दिशा होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, तो ये कहते हैं आपका सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। और उसके बाद अदिश की बात करें, अदिश में हम लोग देख लेते हैं अदिश में क्या होता है। तो अदिश में ये होता है, क्या होता है अदिश में, चलिए अदिश को हम लोग देख लेते हैं। अदिश में ये होता है आपका अदिश राशि, क्या होता है अदिश राशि। ये इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है कि सिर्फ परिणाम होता है। क्या होता है, सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहा जाता है, अदिश कहा जाता है। ठीक है, अगर सदिश की बात कर क्या बोलेगा, सदिश किसे कहते हैं, तो ये बोलना है आपको कि वह राशि जिनमें सिर्फ परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है, तो उसे क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। और जिसमें कि दिशा नहीं होता है, सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है, वो क्या होता है आपका अदिश राशि होता है। क्या होता है आपका, वो अदिश राशि होता है। ये समझिए। चलिए अब इसके हम क्वेश्चन को लगाते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्या बोल रहा है आपसे तो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, यहाँ पे पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि। द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है। उसके साथ साथ अदिश राशि का हम लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद लंबाई, लंबाई भी क्या है आपका, लंबाई, लंबाई क्या है आपका, ये भी आपका अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। उसके बाद क्या है, दूरी, दूरी क्या आपका अदिश राशि है। उसके बाद क्या, समय, समय क्या है आपका अदिश राशि, समय क्या आपका अदिश राशि। उसके बाद क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल क्या है आपका अदिश राशि। उसके बाद हम बात करते हैं आयतन की, किसका, आयतन की बात करें, आयतन क्या है आपका, ये एक प्रकार अदिश राशि है। उसके बाद क्या करें, कार्य के, कार्य क्या है, एक प्रकार का अदिश राशि है। क्या है, एक प्रकार का अदिश राशि है। उसके बाद चाल की बात करें, क्या करें, चाल की, चाल क्या है, तो एक प्रकार के अदिश राशि है। उसके बाद आवेश की बात करें, किसका बात करें, आवेश, आवेश क्या है, एक प्रकार का, ये भी आपका अदिश राशि है। इसको भी याद रखना है आपको। और अगर हम सदिश राशि इसमें देखना है कौन कौन है, देखिए यहाँ पे संवेग क्या है आपका, एक प्रकार का क्या है आपका सदिश राशि है। संवेग क्या है आपका सदिश राशि है। संवेग क्या है आपका सदिश राशि है। उसके साथ साथ अगर हम बल की बात करें, बल भी एक प्रकार का सदिश राशि है। वेग क्या है, एक प्रकार का भी आपका सदिश राशि है। ठीक है, इसको याद रखना है आप सभी को। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, देश का केवल परिणाम है, यानी किसका परिणाम है, दिशा नहीं होता है, यानी किसका परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, किसका होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका कार्य का। कार्य का सिर्फ क्या होता है आपका परिणाम होता है। क्या होता है, कार्य का परिणाम होता है, लेकिन दिशा नहीं होता है। क्या होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है, उसके साथ साथ आवेग की बात करें, आवेग एक प्रकार का क्या है आपका, ये आपका सदिश राशि है। क्या आपका सदिश राशि है। आवेग क्या आपका सदिश राशि है। बल क्या आपका सदिश राशि है। और विस्थापन क्या है आपका, तो विस्थापन आपका क्या है बताइए आप सबको, विस्थापन हो जाएगा आपका, तो विस्थापन भी आपका सदिश राशि, यानी कि ये तीनों भी आपका सदिश राशि। और कार्य की बात करें, कार्य क्या हो जाएगा आपका, कार्य आपका हो जाएगा आपका अदिश राशि। ठीक है, कार्य क्या होगा आपका अदिश राशि, इसको भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, करें निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है, यानी परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, यानी किसमें परिणाम होता है और दिशा नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, कार्य में। ठीक है, कार्य में सिर्फ क्या होता है, उसमें जो है कि परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होता है कार्य में। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है आपका, तो ये अदिश राशि है। क्या है आपका अदिश राशि। ठीक है, और सदिश राशि की बात करें, क्या आपका सदिश राशि की बात करें, क्या सदिश राशि का, सदिश राशि कौन कौन सा है, तो देखिए
संवेग सदिश राशि है, बल सदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है, ये सभी सदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी पूछा कि इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या, तो शक्ति। शक्ति क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका शक्ति जो है कि सदिश राशि नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें विस्थापन, विस्थापन क्या है आपका, ये आपका सदिश राशि है। क्या आपका सदिश राशि है। उसके बाद अगर हम बल आघूर्ण की बात करें तो ये एक प्रकार का सदिश राशि है, और शक्ति की बात करें तो ये आपका अदिश राशि है। क्या आपका अदिश राशि है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर राशि है, वेक्टर राशि नहीं, यानी वेक्टर मतलब क्या होता है आपका, ये होता है आपका सदिश राशि। क्या होता है आपका सदिश राशि। ठीक है, ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर राशि मात्रा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका कि पूछ रहा है कि वेक्टर, यानी वेक्टर मतलब क्या होगा आपका सदिश हो जाएगा। सदिश कौन सा नहीं है इसमें पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये होगा आपका विद्युत प्रभाव। विद्युत प्रभाव क्या होगा आपका, ये अदिश राशि है। विद्युत प्रभाव क्या आपका अदिश राशि है। क्या आपका अदिश राशि है। ठीक है, इसको याद रखना है कि विद्युत प्रभाव क्या आपका अदिश राशि है। विस्थापन की बात करें, विस्थापन क्या आपका, तो ये आपका सदिश राशि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है, एक वेक्टर राशि में परिणाम और दिशा दोनों होता है, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है, यहाँ पे पूछा अदिश राशि कौन सी है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये जो है कि दाब। दाब क्या होता है, एक प्रकार का अदिश राशि है। बल की बात करें, बल क्या आपका, बल हो या भार हो, बल हो या भार हो, ये एक प्रकार का क्या है, दोनों का दोनों ये सदिश राशि है। क्या आपका सदिश राशि है। और संवेग क्या आपका सदिश राशि, विस्थापन क्या आपका सदिश राशि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, अरे क्या हो गया, नहीं जा रहा है। चलिए नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, सबसे उचित विकल्प चुने, यानी सबसे उचित विकल्प को चुनना है कि संवेग डैश होता है। संवेग क्या होता है, एक प्रकार का डैश होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, संवेग क्या होता है, ये होता है परिणाम और दिशा। परिणाम और दिशा दोनों होता है संवेग में, इसीलिए तो इसे सदिश राशि कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सदिश राशि कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर वेक्टर यानी कि सदिश राशि। वेक्टर सदिश राशि का उदाहरण क्या है, यानी सदिश राशि का उदाहरण हमसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका वेग एक प्रकार का क्या होगा सदिश राशि है। ठीक है, वेग सदिश राशि है। उसके बाद अगर वजन की बात करें, वजन क्या है आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये सदिश है या अदिश है। ठीक है, वजन एक प्रकार का भार हुआ, भार एक प्रकार का बल हुआ, जो कि हो गया ये दोनों क्या, तो ये दोनों हो गया आपका सदिश राशि। क्या हो गया आपका सदिश राशि हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होती हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होती है और दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका विस्थापन। विस्थापन क्या है, एक प्रकार का सदिश राशि है। कार्य की बात करें तो ये अदिश राशि है। कार्य क्या है आपका अदिश राशि है। ठीक है, उसके बाद ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा कौन सी राशि है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऊर्जा कौन सी राशि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। वेक्टर मतलब क्या होता है आपका, वेक्टर मात्रा मतलब क्या होता है, ये होता है आपका सदिश राशि। क्या होता है आपका सदिश राशि। क्या होता है आपका सदिश राशि होता है। ठीक है, इसको याद रखना है कि वेक्टर मतलब सदिश राशि होता है। यहाँ पे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर मात्रा यानी कि सदिश मात्रा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो वेग। क्या आपका वेग, वेग एक प्रकार का क्या आपका सदिश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा समान होता है। किसका जो है कि जोड़ा जो है कि समान होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बल और त्वरण का। किसका होता है बल और त्वरण का। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, बल और त्वरण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है कि कुछ राशियां के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिणाम के साथ साथ दिशा भी निर्देशित की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को डैश कहा जाता है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका सदिश राशि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सदिश राशि कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। निम्नलिखित में से यानी किसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, परिणाम और दिशा भी किसमें होता है, तो ये होता है आपका संवेग में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सदिश राशि। इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे सदिश राशि कहा जाता है। द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। उसके बाद दूरी एक प्रकार के अदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, निम्नलिखित में से डैश अदिश राशि नहीं है। कौन सा अदिश राशि नहीं है, ये पूछा हमसे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका बल। बल एक प्रकार का सदिश राशि है। बल क्या आपका सदिश राशि है। बल क्या आपका सदिश राशि है। ठीक है, उसके बाद की बात करें हम
बल सदिश राशि है, उसके बाद आयतन आपका अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, लंबाई अदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, देखो भाई खुलेगा तभी तो। अब चलो कितना देर में खुलता है देख लेते हैं। चलिए खुल गया। क्या बोला आप सभी को? ये बोला है कि आपका कार्य में डैश होता है, यानी कार्य जो होता है उसमें क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ये होता है कोई दिशा नहीं होता है, यानी कार्य में ना तो दिशा होती है ना ही परिणाम होती है। कार्य में क्या होता है? ना तो दिशा होता है और ना ही परिणाम होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। अभी यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं? यांत्रिक। यांत्रिक यानी यांत्रिक में हम लोग देखेंगे कार्य। क्या देखेंगे? कार्य, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये कौन कर सकता है? ये कहता है बंदूक की एक चलती हुई क्या गोली। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। अधिक कार्य कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये आपका न्यूमेरिकल है। क्या आपका न्यूमेरिकल है? इसको हम लोग देखेंगे अच्छी से तरह से। देखिए क्या बोल रहा है, इसको अच्छा तरह से एक बार पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु के को 2 मीटर विस्थापित कर देती है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? यानी कोण पूछा है हमसे, ठीक है। चलिए तो हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पे बल पूछा है, बल यानी F बराबर कितना हो गया आपका? ये हो जाएगा आपका 20 न्यूटन। कितना होगा आपका? 20 न्यूटन। कितना हुआ? 20 न्यूटन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें बल, उसके बाद आपको देखते हैं इसका विस्थापन। विस्थापन क्या होता है आपका? डी से सूचित करता है विस्थापन, यानी कि 2 मीटर। कितना आपका? 2 मीटर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कार्य कितना है? डब्ल्यू बराबर कितना है आपका? 20 जूल। कितना आपका? 20 जूल। 20 जूल है, ठीक है। 20 जूल है, ठीक है। 20 जूल, इसको याद रखना, 20 जूल। और डब्ल्यू बराबर सूत्र क्या होता है आपका? ये होता है आपका एफ डी कोस थीटा होता है। क्या होता है? कोस थीटा होता है। यहाँ पे देखिएगा कार्य मेरा कितना दिया हुआ है? कार्य दिया हुआ है आपका 20, ठीक है। और आपका कितना है? एफ बराबर 20 और आपका डी कितना है? तो 2 है। और कोस थीटा, कोस थीटा यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, कोस थीटा। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर ये 20 और 20 को काट दिया तो 2 कोस थीटा हो गया। यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बराबर 2 कोस थीटा, 1 बराबर 2 कोस थीटा बचा, ठीक है। तो अगर हम कोस थीटा को निकालेंगे, कोस थीटा बराबर तो 1/2 हो जाता है। कोस थीटा का मान 1/2 का कितना का होता है? 60 डिग्री। किसका होता है? 60 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये भी एक प्रकार का जो है कि न्यूमेरिकल है। क्या बोला? एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। समान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें, यानी कार्य की गणना करना है, जहां की जी बराबर हमको लेना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको देखना है। चलिए तो इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले क्या बोला है कि कितना हमको डब्ल्यू, यानी कार्य बराबर क्या होता है? एम जी एस होता है। यही सूत्र पर बनेगा। तो एम जो है कि मेरा कितना हो? एम हो गया आपका 12 और आपका कितना है? जी कितना होता है? 10। जी बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड लेना है। उसके बाद कितना? एच बराबर कितना है? 1.5 मीटर। इसको अब हम निकाल देते हैं 12 गुना 10 गुना 1.5, ठीक है। अगर हम यहाँ पे दशमलव उड़ाते हैं 10 हो गया, ये 10 कट गया। अब 12 गुना 15 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 180 जूल। कितना होगा? 180 जूल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है? यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करती है और किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल ज्ञात करना है। लागू किया गया क्या ज्ञात करना है? बल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो बल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है? कार्य बराबर सूत्र क्या होता है? कार्य बराबर एक सूत्र होता है बल गुना दूरी। क्या होता है? बल गुना दूरी। बल गुना दूरी होता है। क्या होता है? बल गुना दूरी होता है, ठीक है। इसको देखिए कार्य मेरा कितना हुआ? तो 2000 हुआ। कितना हुआ आपका? 2000 हुआ, ठीक है। सॉरी 20,000 हुआ। उसके बाद बल कितना है? तो एफ को हम रहने देते हैं। उसके बाद गुना, उसके बाद मेरा कितना है? दूरी। दूरी कितना है आपका? 4000। कितना है आपका? 4000 है, ठीक है। 4000 है। अगर हम बल बराबर निकालते हैं एफ बराबर तो ये हो जाएगा आपका कितना? 20,000 बटे 4000। तो 3 शून्य कट गया, 3 शून्य कट गया, 500 को 20, 5 न्यूटन लग जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है आपको? ये बोल रहा है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में। उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है आपको कि 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा।
जबकि जी बराबर कितना लेना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है आपका एम जी एच होता है। ठीक है, इसको याद रखना है, डब्ल्यू बराबर एम जी एच होता है। अगर हम यहाँ पे एम की बात करें तो 1 किलोग्राम हो गया। ठीक है, उसके बाद ऊंचाई की बात नहीं, एच की बात करें 10 मीटर हो गया, और जी की मान हमको दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इतना दिया। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं एम जी एच पर। एम का मान कितना 1 है और जी का मान कितना है 9.8 है, अब गुना उसके बाद एच का मान कितना है 10 है, कितना है 10 है। इसको हम देखते हैं, अगर यहाँ पे पॉइंट उड़ाते हैं तो यहाँ हो जाएगा, कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, तो ये आंसर क्या होगा आपका, तो 9.8 जूल, 9.8 जूल, सॉरी 98 जूल, कितना हो गया 9 पॉइंट जब उड़ा दें तो 98 जूल, ये माइनस में होगा, क्या होगा ये माइनस में क्यों होगा, यहाँ पे बोल रहा है कि विस्थापन बल की दिशा में विपरीत हो तो कार्य क्या होता है, हमेशा सदैव निरात्मक होता है, क्या होता है निरात्मक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है, एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। समान पर उसके द्वारा किया गया कार्य क्या गणना करें, जहाँ की जी बराबर लेना है 10 मीटर प्रति सेकंड लेना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बनाते हैं। एम बराबर हमको कितना दिया है, तो 20 किलोग्राम दिया है, कितना 20 किलोग्राम दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें एच बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एच बराबर कितना, तो 2 मीटर। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम जी बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 मीटर प्रति सेकंड, जहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए तो इसको बढ़ाते हैं एम जी एच, यानी एम हो गया 20, अब गुना जी का मान 10, अब गुना उसके बाद 2। अब देखिए यहाँ पे करेंगे इसको कितना, तो 2 गुना इसके साथ करेंगे 4, 4 पर 2 सुनानी 400 जूल, कितना 400 जूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होती है, किए गए कार्य की मात्रा हमसे पूछा कितना होता है, तो एफ बराबर नहीं, बल बराबर कितना है 1 न्यूटन है, कितना 1 न्यूटन है। ठीक है, उसके बाद यानी दूरी विस्थापन कितना आपका 1 मीटर है, कितना आपका 1 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, और डब्ल्यू बराबर हम लोग वाट मानते हैं। डब्ल्यू बराबर क्या होता है सूत्र, डब्ल्यू बराबर होता है बल और गुना गुना बल की दिशा में बल की दिशा में विस्थापन, तो बल के विस्थापन 1 और फिर 1, तो ये होगा आपका 1 जूल, कितना हो जाएगा इसका राइट होगा 1 जूल, ऑप्शन नंबर डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा है कि 10 किलोग्राम वजन वाले, क्या 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, यहाँ पे पूछा है कितना कार्य होगा, तो ये भी वही सूत्र बनेगा, डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ गुना एफ में बल की दिशा में विस्थापन, तो एफ हो गया 10 और बल की विस्थापन 0, इसका हो जाएगा आपका 0, इसका राइट आंसर होगा आपका 0 जूल, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है कि 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, इसकी गति 10 मीटर तक प्रति सेकंड तक बढ़ने के लिए इस पर क्या गया कार्य कितना होगा, क्या गया कार्य पूछा। ठीक है, तो एम बराबर हमको क्या गया है 4.0 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद अगर प्रारंभिक वेग v बराबर कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड, उसके बाद अंतिम वेग v2 बराबर कितना है, ये हो गया आपका 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब हमसे पूछा है, तो ये पूछा है कि 10 प्रत्येक 5 मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ाता है कब से 5 मीटर प्रति सेकंड से कितना 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने हेतु ये क्या होता है, एक सूत्र होता है कार्य बराबर एक सूत्र होता है क्या, ये होता है आपका हाफ मल्टीपल 4 इंटू प्रारंभिक वेग अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो अंतिम वेग माइनस स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये दोनों को करेंगे तो 100 125, यहाँ 2 से करेंगे 200 में 50 चल जाएगा, 200 में मल्टीपल करेंगे 100 तो 200 हो गया 50, तो 200 में 50 गया तो 50 यानी कि 150, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर 0.1 किलोग्राम वजन की एक पौंड के स्थिर स्थिति में गिराया जाता है, जब वह 2 मीटर की दूरी पर गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के गिरने वाला कार्य कितना होगा, जो जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड लेना है। ठीक है, तो ये भी उसी तरह सेम काम करना है इसमें भी कि एच बराबर हमको क्या दिया है, एच बराबर आपका क्या है, तो ये है आपका एच बराबर 2 मीटर, कितना है आपका 2 मीटर है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम जी की बात बोले तो यहाँ पे दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये इसको याद रखना है। उसके बाद
एम बराबर कितना है आपका 0.1 मीटर, 0.1, ठीक है। अब डब्ल्यू बराबर निकालना है हमको, तो एम का मान क्या है 0.1 गुना 9.8 गुना 2। अब ये दोनों को कर दें, 8 दूना 16 का 6, बाकी 1 9 दूना 18 19 19 196, क्या अंक के बाद 2 अंक के बाद 1 2, यानी कि 1.96 जूल हो जाएगा, 1.96 जूल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है क्या कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी क्या गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश होगा, उसका विस्थापन क्या होगा, तो शून्य होगा, तभी तो वो शून्य होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके द्वारा क्या गया कार्य, क्या यानी डब्ल्यू पूछा है, कार्य पूछा है। एम बराबर कितना होगा मेरा, यहाँ पे एम भार पूछा है, एम जी बराबर कितना है 120 न्यूटन, कितना है 120 न्यूटन। उसके बाद ऊंचाई कितना है, तब तक 2 मीटर है, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है सूत्र, एम जी एच होता है, ठीक है। डब्ल्यू बराबर एम जी एच होता है, तो एम का मान कितना है एम जी एच का 120 गुना 2 मीटर, यानी कि ये होगा आपका, तो ये हो गया आपका 12 गुना 24 240 जूल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 240 जूल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आप लास्ट क्वेश्चन आइए। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए ये जो स्कैनर आपका क्यूआर कोड देख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप स्कैन कीजिएगा, डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।